नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मानदेय बढ़ोतरी और वेतन मान करने की तैयारी। अब सीधे विभाग से मिलेगा वेतन। जानिए कैसे होगा बदलाव। 2025 से नया नियम हुआ लागू, कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। तो साथियों, इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, भारत सरकार में लाखों आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारी अक्सर कम वेतन, कम सुविधाओं, नौकरी की असुरक्षा का सामना करते हैं। लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें सीधे विभाग से सैलरी मिलेगी। यह नया पॉलिसी न केवल आउटसोर्स कर्मियों के जीवन में सुधार लाएगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। इससे लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। आइए नई पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह आउटसोर्स कर्मियों के लिए क्यों कितनी महत्वपूर्ण है। आउटसोर्स क्या है? आउटसोर्स एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें कोई कंपनी या संगठन अपने कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसियों या व्यक्तियों को सौंपा देती है। यह अक्सर लागत कम, विशेषज्ञों का लाभ उठाने का, संस्थाओं को बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए किया जाता है। आउटसोर्स के कुछ प्रकार हैं। इसमें से कंपनी अपने गैर मुख्य व्यावसायिक प्रक्रिया को बाहरी एजेंसियों को सौंप देती है। इसमें आईटी सेवाओं समर्थन को बाहरी कंपनियों को दिया जाता है। इसमें उच्च स्तर के ज्ञान आधारित कार्यों को आउटसोर्स किया जाता है। इसमें कानूनी की सेवा बाहरी फर्मों को सौंपा जाता है। आउटसोर्स कर्मी कल्याण पॉलिसी का ओवरव्यू। पॉलिसी का नाम आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण पॉलिसी लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2025 से लाभार्थी सभी आउटसोर्स कर्मचारी न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह है। अधिकतम काम करने के लिए 48 घंटे प्रति सप्ताह, छुट्टियां 15 दिन, सालाना पेड लीव, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक का कवरेज योजना, मूल वेतन का 8% योगदान, परमानेंट नौकरी 3 साल के बाद संभावना। आउटसोर्स कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कम वेतन, अक्सर नियमित कर्मचारी की तुलना में कम वेतन मिलता है। ज्वाइन इनसिक्योरिटी, कोई भी गारंटी शुदा रोजगार सुरक्षा नहीं होता। सीमित लाभ, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन जैसे लाभ अक्सर नहीं मिलते हैं। कम मान्यता, कई बार उनके योगदान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है। कार्य जीवन संतुष्ट, अक्सर लंबे और अनियमित कार्य घंटे होते हैं। नई पॉलिसी के अनुसार प्रावधान, न्यूनतम वेतन समय पर भुगतान। नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सैलरी 18,000 प्रति माह निर्धारित की गई है। यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक कई आउटसोर्स कर्मचारियों इसमें काफ़ी कम वेतन मिलता था। साथ ही कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कर्मचारी को समय पर सैलरी दें। वेतन का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक सुनिश्चित किया जाता है। अगर कोई कंपनी सैलरी देने से देरी करती है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। वार्षिक वेतन और अतिरिक्त भत्ते। नई पॉलिसी में वार्षिक वेतन वृद्धि का भी प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष कर्मचारी को वेतन न्यूनतम 5% की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त भत्ता का भी लाभ तो प्रदान किया जाएगा। काम के घंटों में सुधार होगा। नई पॉलिसी के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों से एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा। अगर किसी कर्मचारी को इसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उसे ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों के स्वास्थ्य और काम जीवन संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सीधे विभाग से सैलरी एक बड़ा बदलाव। नई पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण पहल है कि आउटसोर्स कर्मचारी को सीधे विभाग से सैलरी मिलेगा। यह एक बड़ा बदलाव है, जैसे कई तरह के फायदे होंगे। पारदर्शक, सीधे विभाग से सैलरी मिलने से वेतन भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। समय पर भुगतान, कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने की गारंटी होगी। बिचौलियों की भूमिका कम, इसमें बिचौलियों की भूमिका कम होगी और कर्मचारी को पूरा वेतन मिलेगा। बेहतर निरंतर, विभाग को कर्मचारियों बेहतर नियंत्रण और निगरानी रखने में मदद मिलेगी। कर्मचारी संतुष्ट में कर्मचारी को संतुष्टि बढ़ेगी और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वहीं साथियों, सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा का, पेंशन योजना का और मातृत्व का लाभ दिया जाएगा। कौशल विकास की ओर करियर का प्रगति। नई पॉलिसी के तहत प्रशिक्षण, कार्यालय और करियर प्रगति के अवसर पर परमानेंट नौकरी की संभावना रहेगी। साथियों, 3 साल के संविधाजनक सेवा काल के बाद कर्मचारी को परमानेंट नौकरी दी जा सकती है।